हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट का वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, जो 16/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका है ये थर्ड पार्ट। इससे पहले इसके दो पार्ट कर चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक मॉक टेस्ट में या एक पेपर में, और इसको हम करते हैं 4 पार्ट में कवर। एक पार्ट में रहते हैं 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेट, दैट इज सेट नंबर है ये 58। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, ये हमारी बुक आती है पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? दोस्तों मोस्ट फेमस बुक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये लिखी है महात्मा गांधी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, greenhouse gases in the atmosphere absorb most of the earth emitted dash which heat the lower atmosphere। कहता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ये करते हैं एब्जॉर्ब। ऑप्शन सेकंड, इंफ्रारेड रेडिएशन। किसको? इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये है नेपाल का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 टू 58 पैसेज है, ये पढ़ना है आपको, फिर आंसर करने हैं। ठीक है, उससे पहले तरीका क्या है इसको करने का, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? देखो, आप पैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन आप बिना पैसेज पढ़े भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो सेंस बेस पे होते हैं। ठीक है, उसमें पैसेज की कोई जरूरत नहीं होती है। कोई क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। मादक पदार्थों का प्रयोग की लत आज के युवा में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल, कॉलेज या पास पड़ोस में गलत संगति के दोस्तों के साथ गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इसका लती बनाया जाता है, और फिर लती बनने पर वे इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयां HIV का कारण भी बनती हैं, जो अंततः एड्स का रूप धारण कर लेती हैं। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक है, और फिर वे भी घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं। चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम, हीरोइन, चरस, कोकीन और स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुप्तावस्था में हो जाता है। ये ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनका लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ऐसे युवा उच्छृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है। नशे के सेवन में यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कॉलेज ही नहीं, स्कूलों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है, और हीरोइन आदि व्यापार खुलेआम पर चल रहा है। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? तो इसके आधार पर आपको बताना है। पहला, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग की लत पड़ रही है। इसे इसे दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? उचित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। यदा कदा पान सुपारी का सेवन, परिवार धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब मिलना। दोस्तों ये तो उचित है। ठीक है, इसको पहले वाले को बाद में देखेंगे। स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, दोस्तों ये भी उचित है। ठीक है, इसका प्रयोग जो बढ़ रहा है मादक पदार्थों का, ये भी उसके लिए क्या है, एक उचित है जो स्टेप है। नाश करने वाले साथियों की संगति, ये भी दोस्तों उचित है। लेकिन ये यदा कदा पान सुपारी का सेवन, ये उचित नहीं है। ठीक है, इसका कारण उचित नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, ठीक है, पागलपन और सुसुप्ति, ये भी कही गई ये बात। HIV और एड्स दोस्तों, ठीक है, मानसिक संतुलन,
तो आएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें दोषी कौन है, ये आपको बताना है। राज्य पुलिस, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के मित्र, राज्य सरकार। तो किसको ठहराएंगे? राज्य सरकार को। ठीक है, ये पैसेज में बात कही भी गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? प्रबल कारण बताना है। राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पहले आगे भी देख लेते हैं। ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों के आचरण में है, ये नहीं है उचित। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनको क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के, देखो ये है तो है, लेकिन उचित अभी ये हो गया, ये हो गया, अभी तो ये उचित है इससे ज्यादा। ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास स्मैक सप्लाई होती है, कुछ नहीं करती, इसी कारण से प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये भी उचित है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रबल कारण है दोस्तों क्या है? अगर सरकार, राज्य सरकार है जो ये ऐसी चीजें अवेलेबल ही नहीं कराएगी राज्य में, जिसकी खेती नहीं होगी इन चीजों की, तो यहाँ से हम बेस्ट कहेंगे कौन सा है प्रबल कारण है? राज्य सरकार अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन प्रयोग को रोकने में समर्थन नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, ये ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता, ये भी ठीक है। मानसिक संतुलन खो देना, ये भी ठीक है। देखो स्वास्थ्य के प्रति सजगता ये तो नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें बंदा स्वास्थ्य से भूल जाता है। तो पहला ठीक है, ये तीसरा ठीक है। चोरी करने की आदत, ये भी हो जाता है। ठीक है, नशे के लिए 50 रुपए के लिए भी इंसान ऐसे है, यहाँ पे दिल्ली में या कहीं भी देखोगे आप, लोग खून कर देते हैं इंसान का, उनको नशा चाहिए चाहिए, उनकी नसों में रम जाता है नशा। ठीक है ना, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता ऐसे लोगों को जो नशे की हैबिट में पड़ जाते हैं, उनको हो जाता है एडिक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 3 और 4, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59 to 63 फिर पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यह लोग नियमित बचत इसके लिए पहला क्वेश्चन पूछता है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, रमेश की बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। तो इसके लिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते जाते हैं। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बचत कर रहे हैं और उसे कहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे हमें अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पैसा जोड़ सके। साधारण भाषा में समझा जाए तो बचत और निवेश में अंतर इतना ही है कि जो राशि आप अपनी नियमित आय से बचाकर अलग रख लेते हैं यह बचत है, और यदि आप अपनी इस बचत को कुछ रिटर्न प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ खरीदते हैं जो कि भविष्य में आपकी संपत्ति बन सके, वह निवेश है। ठीक है, देखो दोस्तों इसने डेफिनेशन दी है, इसको ध्यान में रखना है, इसके बेसिस पे फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, जो आप राशि अपनी नियमित आय से बचाकर रख लेते हैं वह क्या है? बचत है। यदि आप अपनी उस बचत को रिटर्न प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जिससे भविष्य में आप क्या करें, संपत्ति जोड़ पाए, प्रॉपर्टी जोड़ पाए, वह क्या है? अपने आप में निवेश है। बचत अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खातों या अन्य किसी जगह पर सीमित समय तक रखा गया पैसा बचत होता है जो सुरक्षित होता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। गृहिणियों द्वारा किचन में चावल के वर्तमान में रखा पैसा, ये साड़ियों की परतों के बीच छिपाकर रखा गया पैसा बचत की श्रेणी में ही आएगा। बचत में रखा पैसा जब चाहिए तब सहजता से उपलब्ध होता है। अक्सर यह अल्पकालीन लक्ष्यों, आपातकालीन जरूरतों के लिए बचत में रखा गया पैसा निवेश के मुकाबले, ठीक है, निवेश के मुकाबले क्या होता है? अधिक सुरक्षित रहता है बचत वाला, ये ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। निवेश के मुकाबले सुरक्षित रहता है, इसमें बहुत कम या ना के बराबर जोखिम होता है। बचत में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है क्योंकि सभी बचत योजनाओं में ब्याज की दर कम होती है। इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है जिससे मुद्रास्फीति भी कवर नहीं हो पाती। दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। मुख्य बचत और निवेश में अंतर यही है कि निवेश में आप
उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ साथ रिस्क भी रहता है। निवेश में आप लंबे समय तक मुद्रास्फीति को पछाड़ कर अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और MIP, SIP आदि निवेश के प्रारंभिक तरीके हैं। जमीन, सोना, कमोडिटीज कमोडिटीज या शेयर आदि में निवेश करने के लिए अधिक धन और अनुशासन की आवश्यकता होती है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है, परंतु सही तरीके से किया गया निवेश संपदा में कई गुनी वृद्धि कर सकता है। निवेश किया गया पैसा एकदम से उपलब्ध नहीं रहता है और इसे बेचकर दोबारा पैसा बनाने में समय भी लग सकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कोई सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछता है, रमेश ने 5,000 रुपए का शेयर खरीदे, तो इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज आप कौन सा, देखो इसने निवेश को जोखिम बताया, बचत को क्या बताया, इसने सेफ बताया। एक तो ये चीज देखेंगे, बचत क्या है, जो आपने पैसे अपने पास संभाल के रखे हैं, किसी भी टाइम आप निकाल सकते हो। तो पहला इसको बताना कौन सा इस बेसिस पे राइट होगा। रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है दोस्तों, ये हम नहीं कह सकते, जोखिम रहित नहीं है। जोखिम वाला निवेश को क्या है, एक जोखिम माना जाता है, रिस्की माना जाता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। जोखिम वाली तो है दोस्तों, निवेश करना, प्रॉफिट भी हो सकता है मोटा, लेकिन लॉस भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो दूसरा ठीक है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना दोस्तों बचत नहीं है, शेयर खरीदना निवेश है। शेयर खरीदना क्या है, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आपको मार्केट से शेयर खरीदना है। तो दोनों के दो, ये दूसरा चौथा ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश विषय में निम्नलिखित में से निवेश के विषय में कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा संभव नहीं हो सकती। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है दोस्तों। ये भी क्या है, ये भी अशुद्ध है। अच्छे निवेश द्वारा जरूरी थोड़ी ना प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है दोस्तों। लेकिन ये भी क्या है, गलत है, जरूरी नहीं है कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये भी अशुद्ध है। बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है, क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। ये भी नहीं कह सकते दोस्तों, एक अच्छा किया गया निवेश, ये भी बोला था पैसे में, एक अच्छी तरह से किया गया निवेश आपकी, ठीक है, लक्ष्य को पूरा कर सकता है, ये भी हम ये नहीं कह सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपने निवेश किस तरह से किस कैसे किया है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा चांस है अगर आप अच्छे से निवेश करेंगे। तो सभी के सभी अशुद्ध है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। म्यूचुअल फंड और SIP दोस्तों यहाँ पे निवेश होता है, ये उदाहरण है। कमोडिटीज शेयर खरीदना बेचना, ये भी है। जमीन या सोना खरीदना दोस्तों, ये भी है। सेविंग बैंक खाते में रखा धन क्या है, ध्यान रखेंगे, निवेश का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, आपको अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। सही विशेषताएं आपको बतानी है कौन सी हैं। पहला, निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों। निवेश में अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो ठीक, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ से प्रॉफिट बहुत जल्दी हो सकता है, ये ठीक है। निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है दोस्तों, ये नहीं कह सकते हम, जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है, ये इसमें नहीं आएगा। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ साथ रिस्क भी हो रहता है, ये ठीक है अपने आप में। तो पहली और जो चौथी है स्टेटमेंट, ये विशेषता है, क्वालिटी है किसकी, निवेश की, इन्वेस्टमेंट की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। ठीक है, निवेश का उदाहरण कौन सा है। पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि तक रखा गया धन दोस्तों, ये निवेश का उदाहरण नहीं है। बच्चों के पिगी बॉक्स में रखा पैसा, ये भी नहीं है। सेविंग बैंक में खाते में रखा पैसा निवेश का उदाहरण नहीं है। सोने के गहने खरीदना, ये क्या है, निवेश का एक उदाहरण है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 टू 68 मैथ्स के क्वेश्चन है DI के। इसमें दिया है कि 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यो जो डार्क वाला है, ब्लैक वाला है, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों को दर्शाता है,
और जो लाइट वाला दिखाता है स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या। आपको बताना किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत गिरावट, ठीक है, वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। दोस्तों आप देखते ही बता दोगे इसको, ठीक है, देखोगे ध्यान से देखोगे पिछले वर्ष की तुलना में किस में, देखो यहाँ पे 300 से वैल्यू 500, 500 से 450, 450 से 550, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप आया ना सीधा 200 का आ गया। तो यहाँ पे जो दोस्तों स्कूल छोड़ने वाले संख्या की में ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है, यह कह सकते हैं। यहाँ से जब जाओगे तो यहाँ पे इतने ने छोड़ा था, अब यहाँ पे 500 ने छोड़ा, तो यहाँ पे सीधा 200 का डिफरेंस है 300 के पीछे, तो ये होगा 66 पॉइंट समथिंग, तो ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा, डायरेक्टली आप बता सकते हो, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, 2012 से 2013 तक स्कूल में छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। 2012 से 13 तक कहता है लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब देखो टोटल 3000 थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो 400-300 गैप, मतलब कि 100 आए, 100 आएंगे तो 31 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने गए 12 में, ये दोस्तों हमारे पास 150 गए, क्योंकि आए 350, 150 गए, तो यहाँ कह सकते हैं ओवरऑल, तो इन दोनों गैप माइनस मिला के दोनों में 50 गए, तो यहाँ होगा 2950, किसमें 2012 में, ठीक है ना। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 3000 थे, इनका गैप लेना है, ये इसको प्लस रखना है, इसको माइनस करना है, जो गए माइनस, अब ये 500 गए और 350 आए, तो माइनस यहाँ माइनस का 150 आया, और ये प्लस का कितना आया 100 आया, तो माइनस के 50 होगा 3000 में, तो माइनस के 50 मतलब कि 2012 में कितने 2950, 2013 तक, अब 2950 तो है ही थे, अब 13 में अगले साल क्या हुआ, 13 में ये था 12, ये 13 में दोस्तों 50 एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने हो गए यहाँ पे 50 एक्स्ट्रा आ गए 3000, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप आया 50 का, 50 का गैप 2950 के पीछे, सॉरी एक सेकंड, 2950 के पीछे, तो चेंज कितने का आना है, ये पाना इंटू में 100 7वें परसेंटेज, तो दो इससे ये जीरो कैंसिल दोस्तों, ठीक है, 5000 बटे में ये है, 5 से काटेंगे इसको, ये आएगा 5 पे काटेंगे, 5 पे काटेंगे, पंजो पंजो 25, 5 नहीं 45, 100 बटे 59, 100 बटे 59 दोस्तों ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग के बराबर, ठीक है, तो ये 1.6 के बराबर ये आएगा लगभग, क्योंकि 59 क्या है बटे में है किसके 100 के, तो मतलब 1.7 के आसपास ही आएगा, ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी 2014 में, अब दोस्तों हमने 13 तक निकाल लिया था, 2013 तक, तो हमारा जो 13 तक था 3000, तो 14 में देख लो कितना हुआ, अभी 150, इनमें से 400 तो गए और 550 आए, तो 150 आए, तो 3000 में सीधा 150 ऐड कर दोगे, क्या आएगा 3150 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इनका गैप यहाँ तक पहुंचने में कितना हो गया था, यहाँ तक 3000 बन रहा था, ठीक है, इनको न्यूट्रलाइज करने के बाद, तो यहाँ पे सीधा 150, मैंने इनका जो गैप है 150 का है, 150 आए हैं, मतलब कि गैप क्या है, आए कितने हैं, गजाने वालों से ज्यादा आए हैं 150, 3150 3000 में ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 69 टू 73, दी गई अवधि के दौरान ये कंपनी द्वारा मोबाइल फोन का उत्पादन लाख में, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले वाले के बेस पे है, देखो स्कूल में शामिल होने, वो टाइपिंग गलत हो रखी है, ठीक है, इसका स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, ठीक है, शामिल वाला जो ब्लैक है दोस्तों, न्यूनतम ब्लैक वैल्यू कितनी है 350 है, 350 का अनुपात बताना है, देखो 2012 में न्यूनतम है जो आए थे वो है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डार्क वाले से, और मैक्सिमम वो है जो गए थे, ठीक है, वो देखना है स्कूल में छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या कहाँ पे है, छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या है हमारे पास, अधिकतम इसमें कितनी है, देखो मैक्सिमम गैप बताना आपको, ठीक है, मैक्सिमम गैप यहीं पे है, यहीं पे है गैप मैक्सिमम, ये गैप का रेशियो बताना है, ये 500 थे, 0 से 0, 5 7 35, 5 दाएं 50, तो रेशियो आएगा 7:10, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये इसी अलग क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट में होगा इसका, ठीक है, ये पिछले वाले का जो DI था उसकी जो टेबल थी उस पर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाली छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत थी।
2013 में दोस्तों स्कूल में पढ़ने वाले कितने हैं? अब ये भी पिछले ही उसके बेस पे है, ठीक है, ये भी उसी के बेस पे है, इसी के बेस पे है ये भी। अब इसमें बताना है आपको, इसी में बताना है, ठीक है। 2013 में दोस्तों स्कूल में पढ़ने वाले छात्र कितने थे? हमने निकाला था 2013 तक कितनी वैल्यू आई थी, 2013 तक आई थी हमारी वैल्यू कितनी, 3000। और 2016 तक कितनी आएगी ये आपको बताना है। देखो 14 तक 3150 हो गई थी, अब 15 में देखो 3150 में से 15 में ये गैप कितने का आएगा? आप कहेंगे 150 आए, 15 में 150 आए। और यहाँ पे सॉरी 15 में क्या हुआ, ये तो 14 था हमारा, ठीक है, 14 तक था ये, देखो 11 12 13 14 तक तो ये वैल्यू थी। तो 15 में क्या हुआ, हमारे पास 50 गए, तो -50 होगा। अगर ये ब्लैक वाली वैल्यू का मतलब आई ये कम होगी तो मैं माइनस लिखूंगा, अगर ये ज्यादा होगी प्लस होगा। अब इनका क्या है, देखो आई ज्यादा है गई कम है, तो मतलब 100 आई। तो दोस्तों 3150 में से 50 माइनस करेंगे, फिर 100 जोड़ेंगे तो 3200। ये कहता है 2013 में ये इसका कितने परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 4 से काटेंगे, 2 पे काटेंगे 15, ये 16 आएगा, 2 पे काटेंगे 15 आएगा। अब 4 पे काटूंगा इसको, 4 चौके 16, 4 पे काटेंगे इसको 25, 25 गुना 15 करोगे, 15 पंजे 25 पंजा 125, 12 25 25 और 12 37, 375 बटे 4, 4 निमा 36, बचेगा एक, 4 तिये 12, 93 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा 93 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये टेबल अलग दी हुई है, ये अलग क्वेश्चन की टेबल है। टाइपिंग जो टाइपिंग है दोस्तों, जो स्टाफ है इसको टाइपिंग करता है, बनाता है स्लाइड को, तो उसने ये टाइपिंग में एरर किया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये पिछले जो था उसके बेस पे सारे क्वेश्चन। वर्ष 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युगम के औसत उत्पादन के बराबर था? अब ये इसके बेस पे है, 2005 और 2006 दोस्तों। 5 में था 70 और 6 में है 55, इन दोनों का औसत निकालना आपको। 7 और 5 12, 7 और 5 12, मतलब कि 70 में ये जोड़ा 120, 125, 125 का आधा करोगे तो ये आएगा 62.5। अब कहता है 2005 और 2006 औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युगम के औसत उत्पादन के बराबर था? ठीक है, तो ये किस वर्ष के युगम के औसत उत्पादन के बराबर होगा? तो इसमें ऑप्शन उठाओगे आप, 2006 7, दोस्तों इनका एवरेज तो नहीं आएगा, 8 और 5 13, 130 बटे 2 नहीं होगा। 2004 6, 4 6 का एवरेज भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 120 का आधा ये आएगा 60, ये भी नहीं होगा। 2002 7, 2002 का 45 है, 2007 का 80 है, 45 और 80 ये भी 125 का 2, 125 बटे 2 ये भी 62.5 आएगा, तो इस युग्म के बराबर है ये, इसका एवरेज इस एवरेज के बराबर है, ठीक है। किसका? 2005 और 6 का जो एवरेज आया ये बराबर है जो 2002 और 7 का एवरेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत की गिरावट थी? 2003 से दोस्तों 4 तक, तो यहाँ पे कितने की गिरावट आई है? 15 की आई है, किसके पीछे? 65 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो इसको 5 दिए 15, 5 पे काटेंगे 13 आएगा, तो 1300, 300 बटे में 13, तो 300 बटे में 13, या देखो 13 100 बटे 13 ये कितना होता है? 13 सत्ते 91, 9 बटे 13 के बराबर होता है, तो 5 से गुना कर दो, 7 पंजे 35, ये आएगा 35 प्लस 5 नहीं 45 बटे 13, 13 3 39, 38 पॉइंट समथिंग, सॉरी हमने 5 से नहीं गुना करनी थी ये, देखो इसको मैं शॉर्ट में करा था, देखो क्या किया मैंने, 5 दिए 15, 5 पे काटा दोस्तों 13 आ गया। अब 100 बटे 13 ना आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये होता है 13 सत्ते 91, 9 बटे इतने परसेंट के बराबर, इसका निकालना आपको 3 गुना, 3 सत्ता 21 प्लस होगा 3 27, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से 1 पे 13 कुछ आएगा ये, तो 21 2 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न दंड आरेख का अध्ययन करें और उस प्रश्न पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत सबसे अधिक थी? प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी पिछले वर्ष की तुलना में।
अब देखो दोस्तों ऑप्शन से उठाएंगे, अब सारे तो चेक नहीं करेंगे, 2002 में उठाओ। 2002 में यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों, 15 दिए, इसको 15 पे रेशियो में ले लो, 30 45 है, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, यहाँ पे एक की इंक्रीज है, दो यहाँ पे 50% वैल्यू इंक्रीज हुई है 2002 में। 2005 में कितनी इंक्रीज हुई है दोस्तों, ये यहाँ पे 40% है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कहूंगा मैं, यहाँ पे 40% है 2002 में, तो अभी तक तो 2002 में ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। 2007 में कितना इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसको मैं मान लेता हूँ 55 से 80 होगी वैल्यू, तो 11 से क्या कहेंगे, 5 पे काटेंगे 16 होगी, तो 5 का इंक्रीज है 5/11, तो ये ठीक है, ये भी कितना आएगा, 50% से कम आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 2003 में 2002 की तुलना में दोस्तों ये तो ज़्यादा गैप है ही नहीं, 15 का 20 का ही गैप है, 20/45 मतलब 5 चौका 20, 5 नहीं 45, 4/9 44 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इंक्रीज सबसे ज़्यादा है 2002 में, कितने का है, 50% का। क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए कितने वर्ष में मोबाइल फोन का उत्पादन दिए गए वर्ष में औसत उत्पादन से अधिक था। औसत उत्पादन निकालना है आपको, ठीक है, तो औसत क्या आएगा इसका, ये निकालना है पहले, तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, देखो ये आएगा 30 और 45, 30 और 45 75, 75 और 65, 75 में दोस्तों 65 जोड़ेंगे, पहले जोड़ दो 15, 90 आएगा, 90 में जोड़ दो फिर 50, तो आएगा 140, प्लस 50 190 प्लस 260, 260 प्लस 65, 260 प्लस 50 करेंगे तो 310, 315 प्लस 80, 315 प्लस 395 प्लस 85, 480, 480 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 से 48 60, अब 60 से अधिक देखना है कौन सी वैल्यू है, 60 से अधिक दोस्तों, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने नंबर ऑफ ईयर हो गए, ये हो गए 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल फोन के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2001 की तुलना में दोस्तों 2008 में बताना आपको, तो यहाँ से कोई वैल्यू, तो 30 से कितनी होगी, 85 होगी, तो 5 से का 30, 5 पे काटूंगा 17 आएगा, ठीक है, तो कितना इंक्रीज है 11 का, कितने के पीछे, 6 के पीछे, इंटू में 100 7 परसेंट, 1100/6 है दोस्तों, तो हम कहेंगे 550/3 है, तो ये आएगा हमारे पास किसके आसपास आएगा, ये आएगा 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 8 24, 18 पॉइंट समथिंग, ये 8 आया स्टार्टिंग में, 183 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 टू 78 है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अभी टोटल 4 पार्ट बनाएंगे इसके, 3 पार्ट इसमें कवर हो गया, ये 3rd पार्ट, ये 4th पार्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसको करेंगे फिर हम 74 टू लेके 74 टू 100 तक, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू वेरी मच।